नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनकी थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे क्या सिस्टम रहेगा। तो आइए एक बार 2 मिनट तो साफ हो जाए। हाँ जी, आप शुरू करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। उससे पहले हमें थोड़ा ना चार्जेस के बारे में देखना होगा। चार्जेस ना, हर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरी करता है और हर प्रोटॉन पॉजिटिव करता है। अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो उनके पास वो अपने पास रखते हैं, उनके पास होती है। चार्जेस ये 2 तरीके के होते हैं हमारे पास, लाइक चार्जेस। ओ हर कहा बोल क्या, लाइक चार्जेस नहीं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अबे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये प्रोटॉन में होते हैं और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ठीक है, अब एक इसकी खासियत प्रॉपर्टीज है। अगर आपने एक चार्ज ले लिया पॉजिटिव इधर और एक इधर ले लिया पॉजिटिव, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। ये हमारी वो है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और नेगेटिव, दोनों रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, रिपेल करते हैं। और जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक तरफ मैंने पॉजिटिव रख दिया, एक तरफ नेगेटिव, या फिर एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव रख दिया, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने देखा होगा कि जैसे हम छोटे बच्चे थे भाई, बालों में ऐसे वो स्केल लगा के ऐसे वो उड़ाते थे, तो वो चार्जेस उसमें आ जाते थे, तो वो अट्रैक्ट करने लग जाते थे। ठीक है, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मैं सीधा बताता हूँ। सबसे पहले इसको किसने एग्जिस्टेंस के बारे में इसकी बताया था, जे थॉमसन ने इसके बारे में बता दिया था। जे थॉमसन ने इसके बारे में 1897 में बता दिया था। 1897। हाँ, जो इसमें क्या होता कि इन्होंने इनके अंदर कुछ हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम की चीज। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने उसमें ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह ली थी, और एक पीछे की तरफ एक जिंक सल्फाइड की लेयर भी लग गई थी, जिससे कि वो हो जाए। उसके बारे में हमें जाने की जरूरत है नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन नाम का लिया था। इलेक्ट्रॉन नाम का एक सबएटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके बारे में इतना ही ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बट एक बार क्वेश्चन में आ भी सकता है पेपर में कि कैथोड रेस क्या होती है। मैं थोड़ा ना डायग्राम बना दूंगा आपसे ना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का। ये कुछ बैटरी टाइप सिस्टम है। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये डिस्चार्ज ट्यूब है अपनी, और ये इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको हम वो भी कह सकते हैं कैथोड और एनोड। ये एनाइन और कटाइन के ऊपर इनका नाम मतलब पढ़ा है कि कैसे होता है। वो हम जब हम आयंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे एनाइन कैसे कटाइन पढ़ा है। दरअसल ये होता है कि इसमें एनाइन जाके चिपक कटाइन जाके इससे चिपक जाता है, उस पर एनाइन जाके चिपक जाता है। ये इसमें है कि कहते हैं कि कैथोड रेस क्या होती है। जब हमने इधर से चलाया ना, इधर से नेगेटिव चार्ज की रेस इस तरफ जाती है। ठीक है, इधर एक वो होती है जिंक सल्फाइड की लेयर ना, वो ग्लो करने लग जाती है। तो इसी से हमें पता लगता है कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो उधर जाके उसको पॉजिटिव की तरफ कुछ तो जा रहा है। पॉजिटिव की तरफ क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो वही उसकी तरफ जा रहा है और फिर वो जलने लग जाती है। तो हमें इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग जाता है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो इस तरफ जाता है, तो ये इसी रेस को हम कैथोड रेस कहते हैं। इनकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है कभी भी, कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स originating from the cathode and cathode to the anode is known as cathode rays। इसी तरह एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, वो उसका एकदम उल्टा है। इस तरफ एनोड से ऐसे रेस निकलने लग जाती है, उसको हम एनोड रे कहने लग जाते हैं, कैनाल रेस लगने लग जाते हैं। उसको हम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स originating from anode to cathode is known as anode rays और कैनाल रेस। ठीक है, तो हम अब इसके जब अभी टेस्टर टाइम में थोड़ा डब्बा बना के कुछ लिखते हैं इनकी चार्जेस के बारे में, रिलेटिव चार्ज के बारे में, मास वगैरह के बारे में। ठीक है, अब देखो
इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास आ गया प्रोटॉन, ठीक है। और ये हम इधर से इनको प्रॉपर्टीज के थ्रू इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या आती है, देखिए मास, मास कितना है, मास इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका मास होता है 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, -31 kg। और वही रही बात प्रोटॉन की, प्रोटॉन का मास अपने पास रहता है, प्रोटॉन का मास आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। ये रिलेटिव मास इनका प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन जो भी वगैरह है, रिलेटिव मास क्या होता है कि इसका जो मास है ना कम से कम 1850 के आसपास, 1850 1850 टाइम्स मतलब कम होता है प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास। इसके मुकाबले इसका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, इसलिए भी हम एटॉमिक मास, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास में चलो फिर भी थोड़ा वगैरह आ जाता है, तो इसमें हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। दैट्स यही हमारा रीजन है इसका। और अब रहते हैं इस पर चार्जेस, एक्चुअल चार्ज, रिलेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल चार्ज कर रहा हूँ एकदम, ठीक है। कूलम से हम इसके जो भी चार्जेस होते हैं उसको कूलम से करते हैं, ठीक है। इस पे क्या चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। नेगेटिव में होती है ये, और उसमें हम पॉजिटिव में कर देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। पॉजिटिव में होती है कि प्रोटॉन के पास मैंने बताया आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब रिलेटिव चार्ज की बात आती है, रिलेटिव चार्ज इस पे -1 इस पे +1, ठीक है। ये कुछ डिफरेंशिएट करने के हमारे पास मेजर्स थे। अब आती है हमारे पास थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात, जिसका क्या नाम है, इरफान न्यूट्रॉन जी। अरे मैं एक चीज बताना भूल गया कि प्रोटॉन को भाई साहब क्या किसने डिस्कवरी करी, तो रह ही जाता है तो रह ही जाता है, इसलिए मैं एक बात बता देता हूँ। इसकी तो जे थॉमसन ने आपको बताया ही था, और दूसरे वाले की जिसको वो है इसकी करी थी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, आइनस गोल्डस्टीन ने करी थी। अब आते हैं हम अपने न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन भाई साहब पे। अरे यार राइट में ढंग की नहीं आया मेरी, चलो कोई बात नहीं, समझ आ तो ठीक है। न्यूट्रॉन, इसको जेम्स चैडविक द्वारा वो किया गया था इन 1932। सबसे लास्ट में इसकी डिस्कवरी हुई है, बात साफ सीधी है अपनी, इसकी सबसे लास्ट में डिस्कवरी हुई है 1932 में। ना तो ये न्यूट्रॉन का नाम पता है क्यों पड़ा है, क्योंकि ये ना न्यूट्रल रहता है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जैसे ये नेगेटिव रहता है ये पॉजिटिव रहता है, ये कुछ नहीं रहता। इससे हमें कैसे पता भाई, इसके बारे में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमने इधर पॉजिटिव चार्ज मतलब वो लगा दिया था कुछ, उसके बारे में पॉजिटिव चार्ज वगैरह लगा दिया था, इधर नेगेटिव लगा दिया था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो पॉजिटिव की तरफ भागता, प्रोटॉन होता तो ये नेगेटिव की तरफ भागता क्योंकि पॉजिटिव है। बट जो एक पार्टिकल की बीम थी वो सीधा निकल गई, वो किसी में भी टकराई नहीं। तो इससे हमें पता लगता है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मास होता है, इसका मास भी जो है ना कुछ प्रोटॉन जितना ही होता है, प्रोटॉन से हल्का थोड़ा मतलब अंतर हो सकता है, बट एकदम हल्का फुल्का अंतर होता है। बट हम ऐसे लिखते हैं तो एकदम सेम ही आ जाता है, मतलब लगभग कंसिडरेबल इसका मास होता है, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं कर सकते, काफ़ी कम है, इससे तो 1850 मैंने कुछ बताया कम है, ठीक है। और अब इस पे जो इसका चार्ज होता है, जो मैंने बताया चार्ज, मैंने अभी कैसा बताया था आपको इससे पहले कि चार्ज से होता है नहीं, ना इधर डिफ्लेक्ट हुआ ना ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ, तो चार्ज तो इस पर 0 कूलम ही रहेगा। चार्ज कुछ है ही नहीं, बात खत्म, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बात एकदम झकास होगी। रिलेटिव चार्ज का क्या ही करना है, चार्ज ही नहीं है भाई इसमें, बात ही खत्म है। हम इसको कभी कभी मैं देखो कभी आपको लिखता मिल जाऊंगा, कभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे, प्रोटॉन को ऐसे और न्यूट्रॉन को ऐसे, मैं इस पर कुछ चार्ज नहीं लगाता, है ना, यही बात है। अब अगली क्लास में ना हम ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम वैलेंसी वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, फिर आइसोटॉप आइसोबार, शायद मोल कॉन्सेप्ट को भी हल्का टच करके फिर हम पूरा मतलब इस 2 चैप्टर्स को एक साथ ही लपेट देंगे,
तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, थोड़ा जो भी नहीं आया देखते रहें और मज़े करें, चिल करें, मौज करें और